राम राम किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोग सदैव सुखी और संपन्न रहें। बीपी काऊ लवर चैनल पर आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है और बीपी काऊ लवर चैनल की तरफ से आप सभी अन्नदाताओं के चरणों में नमस्कार। मेरे प्यारे साथियों, आज का टॉपिक है कि हम अपनी भैंस को हीट में कैसे लाएं। जिस प्रकार से हमारी गाय 90% गाय साइलेंट हीट वाली होती हैं, उसी प्रकार से करीब करीब 20 से 30% हमारी भैंसें भी साइलेंट हीट वाली होती हैं। गाय जब हीट में आती है तो मोस्टली अधिक डिस्चार्ज करती है, लेकिन भैंस जब हीट में आती है तो कभी कभी बिल्कुल भी डिस्चार्ज नहीं करती है और हीट में आ जाती है। हम उसे पहचान ही नहीं सकते हैं कि वो हीट में आई है या नहीं आई है, और वो हीट में आकर के टाइम निकल जाता है। तो हमें वह प्रोडक्ट अपनी भैंस को खिलाना चाहिए जिससे कि हमारी भैंस चिल्लाने लगे, रंभाने लगे, अपनी हीट में आने वाली टोटल एक्टिविटी खुलकर करने लगे। जब खुलकर के करेगी अपनी एक्टिविटी तो फिर हम समझ जाएंगे हमारी भैंस हीट में आ गई है और एआई या क्रॉस कराने का वक्त है। इसके लिए मैं आज घरेलू नुस्खा लेकर आया हूं। कोई भी अंग्रेजी दवाई नहीं आपको खरीदनी है, केवल घरेलू नुस्खा। चाहे आपकी कटिया हो या एक बच्चा दे चुकी, 2-4 बच्चा दे चुकी हुई भैंस हो, जिसको हम जान नहीं पाते हीट में आ रही या नहीं आ रही, या फिर वो बिल्कुल हीट में आ ही नहीं रही और हम चाहते हैं कि हमारी भैंस हीट में आ जाए खुल करके और वो बोलने लगे। उसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहली बात तो अपनी भैंस की डिवॉर्मिंग करानी है। यदि हमारी भैंस का वजन 4 से 5 कुंतल के करीब है तो हम उसकी डिवॉर्मिंग कराएंगे एल्म आउट से। इसको एल्म आउट भी पढ़ते हैं। दूसरी बोलस है डिवॉर्म टोटल। इनमें से किसी भी बोलस से हम डिवॉर्मिंग करा देंगे। ये 4 कुंतल से वजन की कम की है तो हम कोई सी भी एल्बेंडाजोल वगैरह या फेंटास की कोई बोलस देकर के उसकी डिवॉर्मिंग कराएंगे। जब भैंस की डिवॉर्मिंग हो जाएगी, हमारी कटिया की डिवॉर्मिंग हो जाएगी, उसके बाद हम शुरू करते हैं उसके लिए फॉर्मूला। 100 ग्राम दालचीनी लेनी है। दालचीनी एक मसाला होता है जो हम अपनी सब्जियों में डालकर पकाते हैं और किस तरीक़ा से मसाले में पीस लेते हैं। एक मसाला होता है, उसको पीस करके सब्जियों में डालते हैं। वो पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है और काफ़ी गर्म भी होता है। 100 ग्राम दालचीनी। दूसरे नंबर पर करीब करीब 100 ग्राम हमें लेने हैं जायफल। इन दोनों को हल्का हल्का फ्राई कर लेना है तवा पर, दालचीनी वाली लकड़ी को और जायफल को। जब ये अच्छी तरीक़ा से फ्राई हो जाएंगे, उसके बाद में काफ़ी बारीक करके इनको पीस लेना है। पीसने के बाद अब करीब करीब 2 किलोग्राम हमें गुड़ लेनी है। वह जायफल और दालचीनी का जो भी हमने पाउडर तैयार किया है, उस 2 किलो गुड़ में किसी भी प्रकार से कूट के जैसे चाहेंगे वैसे उसमें मिक्स करके उसके लड्डू बनाने हैं। 100 ग्राम का एक लड्डू बनाना है तो 2 किलो में हमारे करीब करीब 20 लड्डू बन करके तैयार हो जाएंगे। जब 20 लड्डू तैयार हो गए हैं, हमें अपनी भैंस को या कटिया को शाम को 2 लड्डू खिलाने हैं। जब हम अपनी भैंस को या कटिया को 2 लड्डू शाम को खिलाएंगे, अब खिलाने की प्रक्रिया क्या है? जब हमारी भैंस या कटिया चारा खा ले, सभी कामों से फ्री हो जाए, दूध वगैरह निकलवा दे, कोई भी उसके लिए काम न बच रहा हो, बैठने वाली हो या आराम करने वाली हो शाम को, उस समय हमें 2 लड्डू खिलाने हैं।
2 लड्डू खिलाने के बाद में किसी भी प्रकार का चारा भैंस को नहीं मिलना चाहिए। कोई भी चीज खाने को नहीं देनी है और ना ही उसे पानी देना है। 2 चीजों को कंट्रोल करना है, खाना पीना लड्डू के बाद में बिल्कुल नहीं देने। अब ये नहीं है हमने एक दिन शाम को खिला दिया, दूसरे दिन दोपहर को खिला दिया, तीसरे दिन खिला दिया सुबह को, नहीं। आपको ये लड्डू, ये गोली जो सर्किल होते गोल लड्डू, वो खिलाने हैं केवल शाम को। यदि आप 7 बजे शाम को खिला रहे हैं तो 7 बजे ही देंगे। 2-4 मिनट इधर उधर हो जाए कोई दिक्कत नहीं। टाइम का बहुत अधिक महत्व होता है इस पहलू पर। 6 बजे खिला रहे हैं तो 6 बजे के लगभग पर डे खिलाएंगे, यानी कि टाइमिंग में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जब ये प्रक्रिया आप 10 दिन तक करेंगे लगातार, उसके बाद में 2 दिन में, 4 दिन में या 8 से 10 दिन में आपकी भैंस खुद कहेगी अपनी भाषा में कि अब मैं हीट में हूं और मुझे क्रॉस करवाओ या एआई करवाओ। ये अपनी भाषा में कह रही है, हमें समझना है। अब लक्षण क्या होंगे? पूरी एक्टिविटी करने लगेगी भैंस, डिस्चार्ज खुल करके करेगी। दूसरी चीज, वो रंभाने लगेगी, 100% रंभाएगी, चिल्लाएगी, शोर मचाएगी। हम समझ जाएंगे कि हमारी भैंस अब हीट में आ गई है। अब जब हीट में आ चुकी है, इसको क्रॉस करवा दो या एआई करवा दो। ये करने के बाद में आपको करना क्या, यदि आपकी जो कटिया गर्भधारण भी नहीं करती है तो हमें करीब करीब आधा किलोग्राम एलोवेरा के पत्ता लेना है, जिसको हम अपनी देहाती भाषा में ग्वार पाठा कहते हैं। उस ग्वार पाठा के करीब करीब आधा किलो पत्ते लाने हैं। उनको अच्छी तरीक़ा से क्या करना, छील लेना। उसके पत्ते के ऊपर की जो स्किन होती है उसको उतार देनी है, तो उसके अंदर एक ग्रीन कलर की लिक्विड क्रीम जैसी निकलेगी, गाढ़ी गाढ़ी। वह आधा किलो हमें इकट्ठी करनी है। उसमें 100 ग्राम मिलाएंगे हम लाजवंती। लाजवंती सरसों से भी बहुत छोटे छोटे दाने होते हैं, मार्केट में मिलते हैं, उसी एलोवेरा में मिलाएंगे लाजवंती के। और 250 ग्राम चीनी मिलाएंगे। इन चीज़ों का एक पेस्ट तैयार कर लो। पेस्ट जब पतला पतला हो जाएगा, उसको अपनी भैंस के सामने आप रख दो जाकर के, ऐसा ही खा लेगी। जबरदस्ती पिलाने की कोई ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। इतना स्वादिष्ट होता है कि भैंस पूरा बर्तन तक साफ कर जाएगी, चाट लेगी एकदम। जब आप ये प्रक्रिया कर लेंगे, आपकी भैंस 100% गर्भधारण करेगी और हीट में तो आ ही गई है, दोबारा हीट में नहीं आएगी। इन केस ऑफ फ्यूचर कभी भी आपके पशुओं को किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है, एनी टाइम, या आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारा ये स्क्रीन पर नंबर चल रहा है 9760 71 35 40। इस नंबर पर आप कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिससे हम आपके पशुओं की बीमारी के अनुसार एक नया वीडियो बना करके आपको प्रोवाइड कराएंगे। उसके द्वारा आपके पशुओं की जो समस्या होगी उसका समाधान हो जाएगा। और उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए, जिससे हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और फिर मिलता हूं अगली नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय राम जी की।